गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। हमारा मेन मोटिव यही है कि आप बच्चे पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और समझते हुए पढ़ो, रट्टाफिकेशन बिल्कुल ना हो। मेरा मेन एम यही है। ट्यूशन यहाँ पे जो ट्यूशन ही कह लो या यूट्यूब पे वीडियो कह लो, आपको पढ़ाने का मतलब यही है कि बच्चे क्रैमिंग ना करें और जो भी पढ़े वो समझ के पढ़े। जब तक हमारा चैप्टर एंड हो तब तक बच्चे को सब कुछ समझ से आए, ना कि उसको एंड में रटना पड़े। ठीक है, तो कल हमने सारा ये पढ़ लिया था। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है वो बैक्टीरिया में पाया जाता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा में। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। स्ट्रक्चर क्या है इसका वो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक डायग्राम बता देती हूँ। ये देखो, ये स्ट्रक्चर है हमारा। ठीक है, अभी अभी मैंने आपको बताया था ये वही है। स्ट्रक्चर देखो किस टाइप का है इसका। सबसे अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये देखो अभी हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में डिफरेंट है। कौन कौन से हैं? माइटोकॉन्ड्रिया है, माइक्रोट्यूबल्स हैं, माइक्रोप्लाज्म है, सेल मेम्ब्रेन है एंड गोल्गी अपरेटस है एंड फिर प्लास्मिक रेटिकम है, न्यूक्लियस है। ठीक है, फिर ये है न्यूक्लियस है एंड फिर है माइक्रोविली है एंड वेसल्स है। फिर एंड में है सेंट्रियोल्स। इनके बारे में हमने देखना है। फिर से देख लो, देखो माइक्रोकॉन्ड्रिया, इस डायग्राम को ध्यान से देख लो। अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ये जो सारी टर्म्स इसमें आ रही हैं इनके बारे में पढ़ेंगे कि ये क्या है, इनका वर्क फंक्शन क्या होता है। ठीक है, ओके। देन अब ये है सेल वॉल। सेल वॉल क्या है? द सेल मेम्ब्रेन इज़ प्रोटेक्टेड बाय द सेल वॉल। मैंने आपको बताया, जब हमने पहले वाला डायग्राम दिखा था तो मैंने आपको बताया था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है। जैसे हमारी स्किन होती है, स्किन का ये बाहर कुछ जिसको हम टच कर सकते हैं, ये हमारी कह सकते हैं कि ये मेरी स्किन की सेल मेम्ब्रेन है, वैसे मैं बता रही हूँ। तो ऐसे ही जो हमारी बॉडी के सेल होते हैं, सेल की जो आउटर लेयर होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, वो विच इज़ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। क्यों स्ट्रॉन्ग होती है? इट इज़ कम्पोज्ड ऑफ सेलुलोज, अ हार्ड फाइब्रस सब्सटेंस दैट गिव्स दी सेल सपोर्ट एंड सिक्योरिटी। किसकी बनी होती है? सेलुलोज एंड हार्ड फाइब्रस की बनी होती है। इसलिए बनी होती है ताकि वो हमारी जो सेल की जो अंदर की उसमें जो चीज़ें हैं, जैसे ये माइक्रोकॉन्ड्रिया है, जो भी हैं, इनको सपोर्ट कर सके और इनकी सिक्योरिटी कर सके, ये इनमें टूट फूट ना हो। ठीक है, और इनको एकदम से हार्म ना हो। इसलिए वो सेल जो मेम्ब्रेन होती है, सेल जो वॉल होती है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। ठीक है, थिंक ऑफ इट लाइक द आउटर वॉल ऑफ अ कैसल प्रोटेक्टिंग एवरीथिंग इनसाइड। तो फंक्शन क्या है इसका सेल वॉल का? इट प्रोवाइड्स फर्मनेस ऑफ द सेल, फर्मनेस देती है, स्ट्रक्चर देती है इसको। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम मैकेनिकल डैमेज, इसको डैमेज होने से बचाती है। इट अलाउज सब्सटेंसेस टू पास थ्रू दी सेल, जो भी बाहर से सब्सटेंस आएगा या अंदर से बाहर जाना होगा सब्सटेंस, उसको ये इजीली पास कर जाती है। सेल वॉल ओनली प्रेजेंट इन प्लांट सेल, एनिमल सेल डू नॉट हैव एनी सेल। तो जो सेल की वॉल होती है वो हमारे बेसिकली हमारे जो एनिमल होते हैं, एनिमल के सेल में वो फाइंड नहीं होती है। ये सिर्फ प्लांट के सेल में पाई जाती हैं। आपको नीचे दिख रहे होंगे दो स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। ये वाला जो है, ये वाला है प्लांट का और जो ये है वो एनिमल का स्ट्रक्चर है सेल का। ठीक है, अब ये आपको आउटर वॉल दिख रही है ग्रीन कलर की, ये सेल मेम्ब्रेन है, इसमें कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होगी। इतना ही आया समझ? नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। वो थी वॉल, सेल वॉल जो बाहर होती है, उसके अंदर को जो ये मान लो ये बाहर को सेल वॉल है, उसके अंदर को जो ये स्किन होगी उसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। द सेल मेम्ब्रेन इज़ लाइक अ प्रोटेक्टिव लेयर दैट सराउंड्स दी सेल। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
तो प्रोटेक्टिव लेयर है ये भी, है ना। इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ माइक्रोस्कोपिक लेयर ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड्स दैट रेगुलेट्स व्हाट एंटर्स एंड लीव्स दी सेल। इसका मेन फंक्शन होता है कि कौन सा लिक्विड अंदर जाएगा, कौन सी चीज़ बाहर आएगी, इसका मेन फंक्शन यही होता है, ठीक है। और ये थिंक ऑफ इट लाइक अ गेट कीपर जैसे होते हैं हमारे घरों में या किसी कॉलोनी में जो गेट कीपर होते हैं, वो करता है ना कि आपने अंदर जाना है, कोई लोग जो हैं वो बाहर आ रहे, उनकी देख रेख करना कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर जाएगा। तो ये जैसे गेट कीपर डिसाइड करता है, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन जो है वो डिसाइड करती है। इसका फंक्शन क्या है? इट कंट्रोल्स व्हाट गोज इन एंड आउट ऑफ द सेल, जो अभी हमने देखा। इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट द सेल फ्रॉम हार्मफुल थिंग्स इन द एनवायरनमेंट लाइक अ शील्ड। तो ये एक शील्ड के जैसे काम करता है, प्रोटेक्टिव लेयर के जैसे काम करता है, ताकि कोई चीज़, हार्मफुल चीज़ जो है वो अंदर सेल के ना जा सके। इट प्रोवाइड्स शेप्स टू दी सेल, इसी के कारण जो है एक सेल की शेप मिलती है। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट विद अदर सेल्स, जो सेल्स बाकी सेल्स होते हैं उसके साथ में ये कॉन्टैक्ट कर सके, उनके साथ कम्युनिकेट कर सके, इसी मेम्ब्रेन के कारण ये पॉसिबल होता है। फिर है दी वैक्यूल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स इन दी प्लांट सेल। जो ये डू यू नो, ये इंपॉर्टेंट जो येलो नोटिस बॉक्स में दिए होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। ये कई बार मैक्सिमम टाइम एग्ज़ाम में आते ही हैं, तो इम्पॉर्टेंट है। तो उसमें बोला है कि जो वैक्यूल होता है उसी में ही, अभी हमने देखा था ना स्ट्रक्चर में, जो हमारा सेल था उसके स्ट्रक्चर के अंदर एक वैक्यूल होता है, उसके अंदर ही वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जो प्लांट्स में होते हैं, प्लांट्स में जो सेल होता है, जो वैक्यूल होता है, वाटर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स उसी में स्टोर होते हैं। फिर है साइटोप्लाज्म। अभी हमने देखा साइटोप्लाज्म क्या था, एक लिक्विड था वो, है ना, जिसके चारों तरफ लिक्विड के अंदर ही जो सारे माइक्रोकॉन्ड्रिया या बाकी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इट इज़ लाइक जेली लाइक सब्सटेंस दैट फिल्स द होलो कैविटी ऑफ सेल। जहाँ जहाँ पे स्पेस होता है ये लिक्विड, वहाँ पे सारे भरा होता है सेल के अंदर। इट इज़ मेड अप ऑफ वाटर, सॉल्ट्स एंड प्रोटीन्स। तो किससे बना होता है ये साइटोप्लाज्म? वाटर है बेसिकली, सॉल्ट है और प्रोटीन्स है। वेयर मैनी ऑफ सेल्स मेटाबॉलिक प्रोसेसेस ऑकर। अब आपको मेटाबॉलिक प्रोसेस पता होना चाहिए। अच्छा, पहले ये बता देती हूँ, जहाँ पे ये लिक्विड होता है, क्यों होता है ये? ताकि जो बाकी मेटाबॉलिक प्रोसेस हो वो यहाँ पे होती है। अब मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, जो हम खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, वो छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन होता है। जब वो ब्रेक डाउन हो जाता है, उससे जो ब्रेक डाउन से जो एनर्जी निकलती है ना, उसको ही मेटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं। मेटाबॉलिक प्रोसेस इसके कारण ही होता है, साइटोप्लाज्म के कारण ही होता है। जो हमने खाना खाया, वो जो वेस्ट मटेरियल है वो चला गया, और जो से एनर्जी ऊपर निकली हैं वो हमारी बॉडी के बाकी प्रोसेस में यूज़ होती हैं, ठीक है। थिंक ऑफ फिलिंग वाटर इन अ बलून। फिर फंक्शन क्या है इसका साइटोप्लाज्म का? प्रोवाइड्स अ मीडियम फॉर केमिकल रिएक्शंस टू ऑकर लाइक अ चैम्बर फॉर ऑल दी सेल्स केमिकल रिएक्शन। तो मेटाबॉलिक प्रोसेस क्या है? वही है, केमिकल रिएक्शन होती है, ब्रेक डाउन होता है, उससे एनर्जी निकलती है, ये केमिकल रिएक्शन है। जो साइटोप्लाज्म है ये एक मीडियम देता है। जैसे सपोज कर लो बहुत सारे सेल्स हैं, ये हमारा सेल है, ठीक है। सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर ये हमारा साइटोप्लाज्म है, सपोज कर लो, है ना। ये साइटो लिक्विड जो है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे शेप्स हैं, माइक्रोकॉन्ड्रिया है, कुछ और चीज़ें भी हैं, ठीक है। तो ये आपस में कुछ कांटेक्ट करे या कोई रिएक्शन करे, तो इनके लिए ये चैम्बर प्रोवाइड करता है। चैम्बर मतलब जैसे हमारे रूम्स बने होते हैं ना, ऐसे जैसे हमारे घरों में हर एक पर्सन के लिए अलग अलग रूम, जैसे आप रहते हो आपके अलग रूम होगा, आपके दादू दादी का अलग रूम होगा, आपके चाचू चाची का अलग रूम होगा। तो बेसिकली चैम्बर जो है वो यही है, जो साइटोप्लाज्म है, एक सबको, सारे सेल्स को ये
केमिकल रिएक्शन के लिए अलग अलग चैम्बर प्रोवाइड करता है, अलग अलग रूम प्रोवाइड करता है, ताकि अलग से किसी भी सेल की केमिकल रिएक्शन हो सके। ये ना हो कि सारी केमिकल रिएक्शन एक ही साथ हो, एक ही चैम्बर में हो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। हम अब कोई भी काम करते हैं, नहाना हम वॉशरूम में करते हैं, रेडी हम अपने रूम में होते हैं, पढ़ाई हम स्टडी रूम में करते हैं, ऐसे टीवी हम और रूम में देखते हैं। तो ऐसे ही सेल का भी फंक्शन होता है, ये हमें साइटोप्लाज्म जो है वो अलग अलग चैम्बर प्रोवाइड करता है, ठीक है। और क्या इसका काम होता है, हेल्प्स टू मूव मटेरियल विद इन दी सेल। ये हेल्प करता है मटेरियल को मूव करने में। कंटेन्स ऑर्गेनल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शंस इनसाइड दी सेल्स। जो ऑर्गेनल्स होते हैं, ऑर्गेनल्स के अंदर ही हमारे जो माइक्रोकॉन्ड्रिया एंड राइबोसोम्स अभी हमने देखा होते हैं, उसमें भी जो स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं उसको भी ये कैरी करता है। फिर है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का है सबसे सबसे सेंटर में हमारा कौन है, न्यूक्लियस है, ठीक है। हम न्यूक्लियस क्या है, द न्यूक्लियस इज लाइक द कंट्रोल सेंटर। न्यूक्लियस जो है वो पूरे सिस्टम को कंट्रोल करता है, सेल के सिस्टम को, ठीक है। इट इज़ अ लार्ज राउंड स्ट्रक्चर सराउंडेड बाय द साइटोप्लाज्म। हम ये बार बार पढ़ रहे हैं, अब तो आपको भी याद हो गया होगा कि जो हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर है साइटोप्लाज्म, सराउंडेड है, ठीक है। एंड स्टोर्स दी डीएनए। जो साइटोप्लाज्म है उसमें डीएनए स्टोर होता है, विच कंटेन्स ऑल दी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। हम कई बार कहते हैं ना, या आपने क्राइम पेट्रोल देखा होगा, उसमें कोई किसी ने भी क्राइम कर दिया तो कहते हैं डीएनए टेस्ट लो। तो डीएनए टेस्ट क्या है, डीएनए ये वही है जिसमें हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हमारी पेरेंट्स से हमारी मिलती जुलती डीएनए क्या है, ठीक है। तो आपको मैं ये स्ट्रक्चर दिखाती हूँ अभी, तो आपको पता चलेगा कि ये डीएनए क्या है। चलो पहले इसको थोड़ा सा आगे पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थिंक ऑफ इट एज द सेल ब्रेन्स वेयर ऑल द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस are stored. The plural of nucleus is nuclei. It is special body consisting of 4 parts. तो न्यूक्लियर में जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब हम सोचते हैं कि न्यूक्लियस ही सेंटर में है। अब न्यूक्लियस के अंदर भी देखो क्या है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी है, ठीक है। उसके अंदर न्यूक्लियर सैप और न्यूक्लियोप्लाज्म भी है, न्यूक्लियोलस भी है और क्रोमैटिन भी है। तो अब ये देखते हैं हम कि ये चीज़ें क्या है। पहले तो मैं आपको डीएनए बताती हूँ और एक आ रहा है इसमें क्रोमैटिन क्या होता है, ठीक है। इसको देखो, आराम से समझो। अब आपको ये पिक्चर दिख रही है, ये डीएनए है एक, ठीक है। सबसे पहले ये देखो न्यूक्लियस है, ये हमारा न्यूक्लियस है, सेल है, सेल का न्यूक्लियस है ये बीच में, ठीक है। न्यूक्लियस के बीच में जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है वो ये दिख रहा है आपको, ये एक्स दिख रहा है, ये न्यूक्लियस के अंदर ऐसे 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 बने होते हैं। अब ये जो एक्स है इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम, ठीक है। सेल है, सेल के अंदर आपको पता है साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर को न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर को क्या है, क्रोमोसोम्स है। क्रोमोसोम्स क्या है, जो आपको ये एक्स दिख रहा है, पहले इतना समझ लो एक्स है। एक्स के बीच में जो और आपको ये ब्लूइश, स्काई ब्लू और ये पर्पलिश सी जो आपको ये दिख रही है ना कलर, इसके अंदर भी ये स्ट्रक्चर बने हुए हैं जो आपको ये दिख रहे हैं। अब ये ऐसे ये ऐसे ये आपको दिख रही हैं क्रोमोसोम्स के अंदर। क्रोमोसोम्स के अंदर ये जो स्ट्रक्चर है ये डीएनए है, ठीक है। डीएनए के अंदर भी देखो कितनी नॉलेज है। अगर हम इसको एक चैप्टर करके ही पढ़ लेना कि ये ऐसा है, जो उसमें बुक में सिर्फ लाइन दी है कि अच्छा जी ऐसा होता है ऐसा होता है, तो हमें कुछ समझ नहीं आएगा। तो हमें बेसिक नॉलेज लेनी है कि एक्चुअली क्या चीज़ें क्या होता है, ठीक है। तो देखो जो अब ये डीएनए होता है, डीएनए के अंदर भी एक केमिकल सोच लो, एक लिक्विड सोच लो, इसके अंदर एक लिक्विड सोच लो, लिक्विड होता है डीएनए के अंदर। जो आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है ना, डीएनए के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम कहते हैं क्रोमैटिन। जो भी अभी वर्ड यूज़ हुआ था ना, क्रोमैटिन।
तो क्रोमेटिन जो है उसी से ही पता चलता है कि कौन सी कैसा हमारी जेनेटिक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आपको बतानी है, जो आपको ये क्रोमोसोम दिख रहे हैं ना, क्रोमोसोम ये एक्स दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स कई बार एग्जाम में आता है कि ये क्रोमोसोम कितने होते हैं। किसी भी ह्यूमन की बॉडी में ये 23 के पेयर में होते हैं, मतलब ये 46 होते हैं। अगर पेयर की बात करें तो ये 23 होते हैं। कई बार पूछ लेता है कि हाउ मैनी क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडीज़, तो आप बोलोगे, अगर पूछा होगा पेयर्स में तो आप लिखोगे 23 पेयर्स, अदरवाइज ये 46 होते हैं, ठीक है। जैसे आपको ये नंबर्स में दिख रहे हैं 1 2 3 4 5। अब ये क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ठीक है। अब ये क्रोमोसोम्स जैसे ये है, किसी भी अगर जैसे एक बॉय है एक गर्ल है, ये इसी से ही फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब जैसे ये कोई बेबी है, सपोज कर लो ये पर्पल दिख रहा है आपको, ये बेबी है, तो एक किसी भी पर्सन में जो ये 23 पेयर होते हैं, 2 2 के, है ना, 46 जो होते हैं। एक बेबी की अब मर्ज़ी है, अब वो एक्स क्रोमोसोम ले ले या वो वाई क्रोमोसोम ले ले। मैक्सिमम जो 23 तो ऑटोसोमल होते हैं, मतलब सेम होंगे, ठीक है। लेकिन जो लास्ट वाला होता है उसमें देखो कैसे होता है, एक ये स्काई ब्लू सा है, एक पिंक सा है। ये डिफरेंट होते हैं। ये क्यों होते हैं, इसी से ही फॉर्म होते हैं कि गर्ल होगी कि बॉय होगी। अगर दोनों क्रोमोसोम एक्स एक्स के आ जाते हैं तो वो गर्ल हो जाएगी। अगर क्रोमोसोम एक्स वाई हो जाएगा तो बॉय हो जाएगा, ठीक है। क्रोमोसोम समझ आ गया, कितनी चीज़ें होती है अगर हमने अच्छे से कुछ पढ़ना हो तो मैंने आपको बता दिया। ये देखो क्रोमेटिन जो है, यहाँ आया था ना, देखो वर्ड क्रोमेटिन, तो मैंने आपको इस करके ही ये बताया। क्रोमोसोम के अंदर जो है वो डीएनए के अंदर जो है ये क्रोमेटिन, केमिकल बोलो, कुछ भी कह लो, क्रोमेटिन लिक्विड बोलो, ये केमिकल ही है एक, ठीक है। तो ये पाया जाता है हमारी डीएनए के अंदर, ठीक है। फिर डीएनए क्या है, द न्यूक्लियस, डीएनए लग गया आपको पता, जो ये ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर था वही डीएनए है। द न्यूक्लियस इज लाइक अ राउंड बॉडी इनसाइड द सेल दैट हैज़ अ प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन। इनसाइड देयर इज अ jelly like substance called nucleoplasm, a small round structure called the nucleus, and a bunch of tangles stringed called chromatin that carry our DNA। तो मैंने आपको ये चीज़ समझा दी है अभी, यही मैंने आपको बताया कि जो ये न्यूक्लियस है उसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं, क्रोमोसोम्स के अंदर डीएनए होते हैं, डीएनए के अंदर ही ये क्रोमेटिन जो केमिकल है वो कैरी करता है, ठीक है। फिर है फंक्शन क्या है इसका, डीएनए का, कंटेन्स दी सेल्स जेनेटिक डाटा इन दी फॉर्म ऑफ डीएनए लाइक अ लाइब्रेरी ऑफ इंस्ट्रक्शन फॉर दी सेल। तो मैंने आपको बताया जो हमारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है इसी से ही पता चलती है, डीएनए से ही। कंट्रोल्स दी सेल्स ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, जो डीएनए है वही कंट्रोल करता है किसी सेल की ग्रोथ को, ठीक है, और उसके रिप्रोडक्शन को। फिर कंट्रोल्स दी सेल फंक्शनिंग बाय रेगुलेटिंग, और उसके फंक्शन को रेगुलेट करता है द जीन एक्सप्रेशन विच डिफाइंस द कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज़ ऑफ दी सेल्स। तो यही बताता है। ये सेल ऑर्गेनल्स, सेल ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, सेल ऑर्गेनल्स प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। ये हम बार बार यही कर रहे हैं कि जो हमारा सेल होता है उसके अंदर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। ये हमारा सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेंटर में ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर जो है वो साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं, जो ये ऑर्गेनल्स हैं ये इसके बारे में पढ़ रही हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनल्स के चारों तरफ क्या होता है, साइटोप्लाज्म होता है, यही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड दैट कैरी आउट पर्टिकुलर टास्क विद इन दी सेल। अब जो ऑर्गेनल्स होते हैं इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, डिफरेंट फंक्शंस होते हैं, ये क्या है ये हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट ऑर्गेनल्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। सब
अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको ये बताया था, अभी आपको मैं फिर से दिखा देती हूँ। ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के चारों तरफ ये फ्लूइड है, साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनल्स है, ऑर्गेनल्स में देखो ये माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूबल्स, ये हम आज इनके बारे में पढ़ेंगे, जो ये इनके बीच में जो ऑर्गेनल्स हैं। ठीक है, चलो इसको देख लेते हैं कि क्या क्या है और इनके क्या फंक्शन है। मैं आपको थोड़ा रिमाइंड करवा लूँ, अगर आप मेरी वीडियोस डेली देख रहे हो और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, इन्फॉर्मेटिव लग रही है या रट्टाफिकेशन ही चल रहा है। प्लीज़ इतना ज़रूर बताएं जो भी मेरी वीडियोस देख रहा है कि इसमें आपको समझ आ रहा है कि सिर्फ रटने का ही काम चल रहा है। ठीक है, तो चलो आगे करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया आर लाइक लिटल पावर हाउसेज दैट प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द सेल। तो इसका मेन काम क्या है? ये सेल जो है ये पावर हाउसेज का काम करता है और इसका काम है एनर्जी को प्रोड्यूस करना। ठीक है, फिर नेक्स्ट है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका काम क्या है? इसका स्ट्रक्चर आपको नीचे दिख रहा होगा। ठीक है, इसका काम है दी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ एन इंटरकनेक्टेड सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन लोकेटेड इन दी साइटोप्लाज्म। तो इसका मेन फंक्शन है जो हमारी मेम्ब्रेन्स होती है वो आपस में कनेक्ट करती रहती हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, फिर है देयर आर टू डिफरेंट वेराइटीज़ रफ एंड स्मूथ। इसकी दो वेराइटीज़ है, रफ है एक स्मूथ है। दी राइबोसोम्स कवर्ड rough endoplasmic reticulum helps protein synthesis or it consists of collection of collapsed enclosed by a membrane sac। अच्छा, ये अलग हो गया, इतना ही है। तो जो ये राइबोसोम्स कवर्ड करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, जिससे क्या होती है? प्रोटीन में हेल्प होती है। ठीक है, फिर है गोल्गी बॉडीज़ कौन सी होती है? दी गोल्गी एपरेटस, मैंने आपको उसमें बताया था जो आपने पिछले वाली वीडियोस देखी होंगी। ठीक है, तो गोल्गीज एपरेटस इज़ लाइक अ पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ऑफ द सेल। तो ये पैकेजिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट का ये काम करता है। इट मॉडिफाइज सॉर्ट्स एंड पैकेजेस प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फॉर ट्रांसपोर्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द सेल्स और आउटसाइड द सेल। तो उसका मेन काम है जो प्रोटीन पैक करता है और लिपिड्स को ट्रांसपोर्ट करता है डिफरेंट सेल में। ठीक है, और है इट कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ कोलैप्स्ड एनक्लोज्ड बाय अ मेम्ब्रेन, और इसको एनक्लोज करता है। ठीक है, मेम्ब्रेन को। फिर है लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम्स आर लाइक दी सेल्स रीसाइक्लिंग सेंटर, ये रीसाइकिल करता रहता है सेल्स को। ठीक है, लाइसोसोम्स जो है दे कंटेन्स एंजाइम्स दैट ब्रेक डाउन एंड रीसाइकिल ओल्ड और डैमेज हेल्थ पार्ट। तो लाइसोसोम्स जो है, अगर मान लो हमारी बॉडी में कुछ डैमेज हो गया अंदर, तो जो हमारे सेल्स है उसको वो रीसाइकिल करता है, ब्रेक डाउन को रिपेयर करता है। ठीक है, जो एंजाइम है, एंजाइम हम फ्रूट खाते हैं उसमें एंजाइम्स होते हैं। अगर कहते हैं ना कि फ्रूट खाने चाहिए, हरी सब्जियां खानी चाहिए, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो उसमें प्रेजेंट एंजाइम्स होते हैं वो हमारे किसी भी फूड को जो हमने खाया होता है या अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करता है वो। ठीक है, तो लाइसोसोम्स का काम यही है, जो एंजाइम्स उसमें होते हैं उसको खाने को वो ब्रेक डाउन करता है और रीसाइकिल करता है, या ओल्ड या डैमेज पार्ट को वो सही करता है। They also help defend the cell against invading bacteria and viruses। अब सपोज करो हमें कोई बीमारी होगी, हमारी बॉडी में कोई वायरस आ गया, कोई बैक्टीरिया आ गया, तो उससे भी वो हमें बचाता है। ठीक है, लाइसोसोम्स नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स, ये कभी भी जो प्लांट है उसमें नहीं होता है, प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स नहीं फाउंड होगा। कई बार आ जाता है कि लाइसोसोम्स प्लांट्स में होता है या एनिमल या ह्यूमंस में होता है, तो हमारी बॉडीज़ में होता है, प्लांट्स में ये नहीं होगा। फिर है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम इज़ अ स्मॉल स्ट्रक्चर फाउंड इन एनिमल सेल्स, जो उसमें नीचे दिख रहा होगा आपको। जो सेंट्रोसोम है वो
एनिमल सेल्स में पाया जाता है। इसका काम क्या है? इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन सेल डिवीज़न। ये सेल को डिवाइड करता है। सेंट्रोसोम कंसिस्ट ऑफ 2 सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर एंड सेंट्रीओल्स। जो आपको दिख रहे हैं इसमें 2 सिलेंडर टाइप के दिख रहे हैं ना, तो सेंट्रोसोम ऑल्सो हेल्प्स इन सेल मूवमेंट्स एंड मेंटेनिंग सेल शेप। तो ये मूवमेंट को एंड मेंटेन सेल की शेप को करता है। ठीक, फिर है प्लास्टिड्स। प्लांट सेल्स हैव डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस बॉडीज कॉल्ड प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स क्या होती हैं? जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसमें डबल मेम्ब्रेन होती है, डबल लेयर शेप्स होती है, डबल लेयर होती है उसमें ना, तो उसकी बॉडी को वो डेंस करता है, मोटा करता है, उसको ही जो है प्लास्टिड्स कहते हैं। एनिमल सेल्स डू नॉट हैव इट। जो प्लास्टिड्स से लग रहा है कि प्लांट में ही पाया जाता है, एनिमल में ये सेल पाया नहीं जाता है। और जो लाइजोसोम्स है वो एनिमल और ह्यूमंस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। दे आर इन चार्ज ऑफ एक्टिविटीज़ लाइक पिगमेंट फॉर्मेशन, फोटोसिंथेसिस एंड स्टोरेज ऑफ लिपिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। इसका काम क्या है? ये पिगमेंटेशन करता है, पिगमेंट देता है, फॉर्मेशन करता है, फोटोसिंथेसिस इसी के कारण होती है, और जो लिपिड की स्टोरेज होती है, कार्बोहाइड्रेट्स की स्टोरेज होती है, वो इसी के कारण होती है प्लांट्स में। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स। अब इसके भी 3 टाइप्स हैं, वो कौन कौन से वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट है क्लोरोप्लास्ट आर कंपोनेंट्स दैट आर एक्सक्लूसिव टू प्लांट सेल्स। ये प्लांट्स में नहीं होते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर, अच्छा ये प्लांट्स में ही होते हैं, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। क्लोरोफिल इज़ अ ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन क्लोरोप्लास्ट दैट हेल्प्स टू एब्जॉर्ब लाइट एनर्जी फॉर फोटोसिंथेसिस। जो क्लोरोप्लास्ट होता है इसी के कारण ही क्लोरोफिल, मतलब जो क्लोरोफिल होता है, ग्रीन पिगमेंटेशन फाउंड होता है किसी भी प्लांट में। ग्रीन कलर आपने देखे होंगे, मैंने आपको शुरू में भी बताया था, जो ग्रीन कलर होता है किसी भी प्लांट का वो क्लोरोफिल के कारण ही होता है। क्लोरोफिल किससे होता है? क्लोरोप्लास्ट के कारण, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का एक सेल होता है, ये ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक। फिर है क्लोरोप्लास्ट आर plastids found in plant cells that are responsible for storing and producing pigment. Then other than green chlorophyll, these pigment give vibrant colors of fruits, flowers and other plants parts. तो क्लोरोप्लास्ट के कारण ही जो बाकी कलर्स या पिगमेंटेशन होती हैं, पिगमेंट्स होते हैं, वो फाइंड होते हैं किसी भी प्लांट में, जिसके कारण हमें फ्रूट डिफरेंट कलर के या कोई भी फ्लावर जो है वो डिफरेंट कलर्स के दिखते हैं, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ प्लास्टिड्स क्या है? परफॉर्म फोटोसिंथेसिस टू जनरेट फूड फॉर द सेल लाइक अ किचन दैट मेक्स फूड फॉर द फैमिली। तो जो प्लास्टिड्स होता है वही खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के लिए। हम कहते हैं ना कि किचन ऑफ द फैमिली, किचन ऑफ द प्लांट कौन है? लीव्स है, तो लीव्स के अंदर ही ये पाया जाता है प्लास्टिड्स, ठीक है। प्रोड्यूस पिगमेंट दैट गिव प्लांट देयर कलर लाइक अ पैलेट और पेंट्स। तो हम यही बार बार पढ़ रहे हैं कि इसके कारण पिगमेंट होती है, इसी के कारण फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, इसी से खाना बनता है। फिर है ल्यूकोप्लास्ट क्या है? ल्यूकोप्लास्ट आर अनदर टाइप ऑफ कंपोनेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल्स। अब हम ये प्लांट सेल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या है? अनलाइक क्लोरोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट डू नॉट कंटेन पिगमेंट। इसमें पिगमेंट नहीं होते, इसमें कोई कलर नहीं होते हैं। दीज प्लास्टिड स्टोर स्टार्च, इसमें होती है स्टार्च, प्रोटीन एंड ऑयल्स होते हैं इसमें। दे आर जनरली फाउंड इन सीड्स, ठीक है। अब नीचे दिया हुआ देखो प्लास्टिड्स बताए हुए हैं। फिर है राइबोसोम्स क्या होते हैं? राइबोसोम्स आर टाइनी स्ट्रक्चर्स फाउंड इन ऑल सेल्स। राइबोसोम हर टाइनी उसमें सेल में दिखाई देगा आपको। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस इन दी सेल। राइबोसोम्स कैन बी फाउंड फ्लोटिंग फ्रीली इन दी साइटोप्लाज्म और अटैच टू दी प्लाज्मिक रेटिकुलम। तो राइबोसोम्स जो हैं वो फ्रीली फ्लोज होते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये साइटोप्लाज्म में पाया होते हैं।